हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 5 जनवरी और रोजगार वितंकित एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट हुआ है एसएससी जीडी 2025 के लिए, उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों आज जो मॉक टेस्ट है वो आपका नए साल का पहला मॉक टेस्ट है जो कि 5 जनवरी को हुआ है। ठीक है, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट जरूर देना। अगर दे लिया है तो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना और साथ में अपना जो है राज्य, किस राज्य से हो आप, ये भी जरूर लिखना है स्कोर के साथ में। ठीक है, और अब मेरा स्कोर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं 70 क्वेश्चन ठीक है, 10 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए थे। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, बात करनी हो किसी स्टूडेंट को, तो मैंने कमेंट बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दी है, तो आप वहां से इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं और मुझसे कोई भी बात, आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज के अगर मॉक टेस्ट के लेवल की बात करें तो लेवल आज का इजी टू मॉडरेट था। मात्र आपका मॉडरेट जो बना पेपर वो मैथ की वजह से बना। मैथ आज आपका कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था। मैथ में इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका मतलब 2 क्वेश्चन हार्ड पूछ लिए, फिर आसान पूछ लिया, फिर हार्ड पूछ लिया, फिर आसान पूछ लिया, इस तरीके से डिजाइन किया गया था। शुरू के 2 क्वेश्चन ऐसे थे, अगर स्टूडेंट उन क्वेश्चन में फंस गया तो उसका टाइम बिगड़ जाता, फिर वो अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। शुरू के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्किप करने वाले थे, अगर बाद में टाइम बचता तो वो क्वेश्चन हो जाते। इतना ये नहीं था कि होते नहीं, हो जाते, लेकिन वो टाइम टेकिंग वाले वाले क्वेश्चन थे। और साथ में अगर आप रीजनिंग की बात करें हम, तो रीजनिंग भी आज 15-16 क्वेश्चन तो मतलब नॉर्मली हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े टाइम टेकिंग वाले थे, मतलब तो टाइम ले रहे थे। आसान तो थे लेकिन टाइम ले रहे थे, लॉजिक ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा था उन क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे जो कि वर्ग में पूछे गए थे, जो सीरीज थी वर्ग वाली, वो मतलब टाइम टेकिंग वाली थी। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को छोड़ भी दी हो या फिर गलत चली गई, उन्हें करी हो, तो गलत तो नहीं जाते हैं रीजनिंग के, अगर लॉजिक लग जाए तो सही जाते हैं। तो रीजनिंग का तो ये हाल था। और आपकी हिंदी, हिंदी में जो स्टूडेंट ने मतलब व्याकरण नहीं पढ़ी है, 1-2 क्वेश्चन व्याकरण का था तो वो नहीं पढ़ी है, तो उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे। बाकी से हिंदी में सब आसान पूछा गया था। पर्यायवाची भी आया था, व्यवधान करके कुछ था ऐसा, तो वो पर्यायवाची था। और ऐसे पर्यायवाची आपको याद है तो आपने कर दिए होंगे। देखो ये चीजें रटने वाली हैं, विलोम शब्द पर्यायवाची हो गए और आपका मुहावरे लोग थे, ये तो रटने वाली चीजें, अगर आपको याद है तो कर दोगे। बाकी सब तो आसान था। ठीक है, और गद्यांश भी ज्यादा टफ नहीं पूछा गया आज, गद्यांश भी बहुत नॉर्मल पूछा गया था। बेसिक बेसिक थे जो कि हर एक स्टूडेंट अपने जीवन, अपने मतलब दैनिक जीवन में रोज यूज करता है, उन चीजों को वही पूछा गया था गद्यांश में। ठीक है, और साथ में जीएस की बात करें, जीएस तो आज आपकी आसानी थी। जीएस मुझे तो देखो, हालांकि अब हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग है। जिसको जीएस पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट कम है तो उसे टफ लगी होगी क्योंकि उसने पढ़ी नहीं है जीएस। अगर आप काफी लंबे समय से जीएस को पढ़ते आ रहे हैं, और जैसे नवीन सर की क्लास होती है, नायक सीरीज हुई, बहुत सारी क्लास हुई, अगर आपने वो सब किए हैं और आप करंट अफेयर की भी थोड़ी बहुत क्लास कर लेते हैं, जानकारी रखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो आपने करंट के भी क्वेश्चन बना दिए होंगे। ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था, मतलब जीएस नॉर्मल। कुल मिला के बात ये थी, आज 10 से 12 क्वेश्चन तो नॉर्मल हो जाते हैं अगर आप एक अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो तो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपने 5 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे ऐसे तो। ठीक है, तो जीएस भी ज्यादा टफ नहीं थी, आसान पूछी गई थी। ठीक है, मतलब आज का जो स्कोर होना चाहिए था, सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं आज के मॉक टेस्ट में, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं, अगर आपने 130 प्लस आपके नंबर हैं मॉक टेस्ट में आज के में, तो आप बहुत अच्छी चल रहे हो। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिएगा। और एक और चीज सुन लीजिए, जैसे आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे या फिर आपने स्किप भी किए होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को जब आपके आंसर खुल जाएंगे, है ना, तो अगले दिन खुल जाते हैं, तो आप देख लेना उन्हें कि किस टॉपिक से गलत हुए हैं मेरे। ठीक है, तो उन पे भी अच्छे से वर्क करना और आपका स्कोर और ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से और आपने 110 से 115 15 नंबर के बीच में स्कोर किया है, तो आपका भी स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखो। जो नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया से स्टूडेंट, वो भी अच्छा चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का मतलब ये था सेफ स्कोर। ठीक है, और साथ में अब स्कोर स्टूडेंट अपना कैसे इंक्रीज करें, देखो अब समय बचा है 1 महीना। आपका 4 फरवरी से एग्जाम है, आज 4 जनवरी है, लगभग 1 महीना ही है शेष आपका। ठीक है, तो अब ये महीना वो नहीं है कि आप सिलेबस को ही कंप्लीट करते रहो। अब ये समय है रिवीजन और प्रैक्टिस का। जो आपने सिलेबस में जो आपका बैच था उसमें जो पढ़ लिया, उसका रिवीजन करो। और मॉक टेस्ट के जरिए ये पहचानो कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, आपको क्या अभी सुधार करना है अपने अंदर। मान के चलो अब मॉक टेस्ट में आज आपके 120 नंबर आए हैं, तो आपने कुछ क्वेश्चन आपने गलत भी किए होंगे या फिर आपने स्किप किए होंगे, क्वेश्चन छोड़े होंगे, तो उन क्वेश्चन को देखना
कि किस टॉपिक से गलत हुए हैं, मेरा अभी कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मेरा वीक चल रहा है, तो मुझे अभी स्ट्रॉन्ग करना है। ये चीज़ें मॉक टेस्ट से ही पता चलती हैं। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दो, मिनी मॉक टेस्ट लगाओ, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखो मॉक टेस्ट होता क्यों है? हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए और हमारा स्कोर बूस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट होता है। जैसे-जैसे हम मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगाते रहेंगे, हमारा स्कोर अपने आप बढ़ता रहेगा। है ना? क्योंकि हमारी कमियाँ पता चलती रहेंगी हमें कि हमारे अंदर भी ये कमी चल रही है और हमें अभी इतना सुधार करना है अपने अंदर। तो आप इतने सुधार करते जाइए, ठीक है? अपनी कमियों को पहचानो। मॉक टेस्ट देने का तभी फ़ायदा है, मैं आपसे हर बार कहता हूँ, उसका आप एनालिसिस करोगे तब। एनालिसिस ज़रूर किया करो। और जो भी है भाई अपना मान के चलो आपका मैथ में थोड़े बहुत चैप्टर ऐसे होंगे जो कि वीक से होंगे और उन्हें अच्छे से कर लो। अभी 1 महीना है, हो जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो, ठीक है? जो भी चैप्टर आपसे हिंदी में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो हिंदी को पढ़ो भाई। जो नंबर नहीं आ रहे हैं उसका कारण क्या है कि आपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, यही तो कारण है। तो आपने पढ़ाई कर दो, ठीक है? पढ़ाई जितनी अच्छे से करोगे, उतना ही आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। तो और भी कोई आपको डाउट हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दी है, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।